सबसे पहले आप सभी को ना गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो वीडियो है वो है परेड में राष्ट्रपति मुर्मू की एंट्री पर ना सब चौंका गए। तो आज 26 जनवरी की परेड हुई है, तो उसमें राष्ट्रपति मुर्मू की एंट्री के ऊपर ना ये वीडियो है, जो देखते हैं कैसे आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना फोकस दिया है, जितना जोर दिया है कि जो चीज हमें हथियार चाहिए वो या तो भारत में ही बनेंगे, नहीं तो हम उसके बिना ही काम चलाएंगे। इसी वजह से ये हुआ है कि हमें फोर्स कर दिया गया है कि हम अपने देश में ये युद्ध पोत आज बना सके। ये तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब कार्यक्रम के लिए निकलेंगी और ये राष्ट्रपति भवन से इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अपने अंगरक्षकों के साथ, अंगरक्षक टुकड़ी के साथ राष्ट्रपति यहां से रवाना होंगी। कर्तव्य पथ के लिए आज सलामी लेंगी और हेड होती हैं, सेनाओं की हेड जो है वो राष्ट्रपति होती हैं। जनरल सेना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए एक महिला जो पूरे हमारे आर्म फोर्सेस की हेड हैं और इसके पहले भी रही हैं, मगर ये जो आप नज़ारा देखते हैं हर एक साल, वो दिखाता है कि किस तरह से हम लोगों ने इन चीज़ों को इंटीग्रेट किया है। आज टोटल इंटीग्रेशन की बात हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स अलग है, एक ज्वाइंटनेस है, एक इंटीग्रेशन है और इसलिए थिएटर कमांड आ रही। तो आज ये थिएटर कमांड की हेड हैं ये, और थिएटराइजेशन जिसको कहते हैं, क्योंकि हम लोग जो आज बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, पहले हमारी ना फ्रंटियर आर्म फोर्सेस होती, फ्रंट को देखना है। आज हम पूरे विश्व को देख रहे हैं। तो आपने एक बात किया, आपने उसमें बात कर रहे थे, वो बता रहे थे सबमरीन के लिए। देखिए इंडियन नेवी ने जब रखा पहली बार, बहुत कम लोग जानते हैं, और रशिया हमें और हमारा अरिहंत बन रहा था, तो उन्होंने पूछा कैरेक्टरिस्टिक क्या चाहिए आपको जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। तो उन्हें इंडियन नेवी ने दिया कि हम जितना बार पूरे विश्व का चक्कर लगाएं, उसकी इंड्योरेंस इतनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा हमने अपने लिए नहीं बनाया। ये टॉप एंगल शॉट हम इस समय दिखा रहे हैं जनरल सेना, और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महिला शक्ति का इस समय हम तस्वीरें दिखाते हुए कि देखिए हमारे जो सर्वोच्च नागरिक हैं वो खुद एक महिला हैं और महिलाओं की ताकत को कहीं ना कहीं पहचाना गया है। आधी आबादी है इस देश की, और ये अंगरक्षक टुकड़ी जिसका मैं जिक्र कर रही थी, 61 कैबिनेट। And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces. This elite cavalry unit, steeped in history and tradition. देखिए, तो ये अंगरक्षक टुकड़ी जो है वो अब निकल चुकी है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, राष्ट्रपति रवाना, और ये बग्गी आपको इस समय दिखाई दे रही है। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति कार के दाहिने और रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल मौजूद होंगे, और उनके घोड़े का नाम भी मैं बता देती हूँ, ग्लोरियस उनके घोड़े का नाम है। और सेकंड इन कमांड जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह है, और उनके घोड़े का नाम है सुल्तान। तो देखिए ये भी बड़ी अहमियत है। ग्लोरियस और सुल्तान जो है वो आज राष्ट्रपति के साथ उनकी अंगरक्षक टुकड़ी का हिस्सा है। मैं जल्दी से शुभना, मैं शंकर प्रसाद सर का रुख करूंगा। शंकर प्रसाद सर, जब हम बात कर रहे हैं ना विरासत की, सांस्कृतिक विरासत की, कई लोगों के मन में सवाल होता है, सोशल मीडिया में काफी पूछा जाता है कि मतलब ये रिपब्लिक डे के दिन ये जो हमें ये घुड़सवार दल दिखता है और जो बग्गी दिखती है, मतलब फर्स्ट रिपब्लिक डे से लेकर के 76वें रिपब्लिक डे में, तो बाकी दिनों में क्या होता है? इनकी प्रैक्टिस चलती रहती है? बिल्कुल, और हर समारोहिक का हिस्सा ये बनती है। शंकर जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इनका एक तो सेरेमोनियल रोल तो है ही जो आप दिखा रहे हैं। दूसरा, आपको शायद देशवासियों को पता नहीं होगा कि ये रेजिमेंट लड़ाई के दौरान में जब इमरजेंसी होती है तो ये बॉर्डर में भी जाते हैं। ये जैसे कि राजस्थान का बॉर्डर हुआ, पंजाब का बॉर्डर हुआ। वीडियो देखकर तो नज़ारा आ गया, ये मज़ा आ गया।
ये ना प्रॉपर ना पुराने तरीके में जैसे बग्घी में जाते थे ना वैसे है। और ये बग्घी ना इंडियन नहीं है, ये ना ब्रिटिश के टाइम की है और इसका आर्किटेक्चर भी ब्रिटिश के टाइम का है। और ये जो टुकड़ी होती है ना, और जो राष्ट्रपति के साथ रहती है हमेशा, और ये जो घुड़सवार की टुकड़ी होती है, ये ना सब ब्रिटिश के टाइम का ही है, वैसा ही अपनाया हुआ है अभी तक ना। हो सकता है इस चीज़ को भी ना थोड़ा चेंज करें, इसमें सुधार लाएं, इनके जो ड्रेसअप है वो इंडियन कल्चर के अनुसार करें। हो सकता है करें, क्योंकि रेड कलर तो उनका है ना। बाकी ओवरऑल अच्छा था। इंडोनेशिया के जो आए हैं पीएम, जो हमारे यहाँ के ना चीफ गेस्ट हैं, 26 जनवरी के पहले बात ना हो रही थी कि पुतिन आएंगे, फिर उसके बाद बात हो रही थी कि पुतिन नहीं आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, फिर उसके बाद इनको बुलाया गया क्योंकि ना इनके साथ ना बहुत बड़ी ना डील होनी है हथियारों की, वेपन की, इसलिए इनको बुलाया गया। तो बाकी आपको कैसा लगा बताना आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मुझे तो सही लगा, बहुत बहुत मज़ा आया।